हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आपको आदिकाल या वीर गाथा काल की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को पढ़ाऊंगा जो आपकी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, हम देखते हैं आदिकाल या वीर गाथा काल की कुछ महत्वपूर्ण लेखक व उनकी रचनाएं जो आपकी आगामी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं बच्चों कि इस वर्ष परीक्षा में पूछी जाने वाली महत्वपूर्ण रचनाएं। आदिकाल वीर गाथा काल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी रचनाएं और कवि और उनके लेखक। तो हमारी सबसे पहली रचना है आदिकाल की खुमान रासो। खुमान रासो, इसके लेखक कौन है? दलपति विजय। खुमान रासो के लेखक कौन है? दलपति विजय, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में विसल देव रासो, जो हमारी दूसरी रचना है विसल देव रासो। इसके जो लेखक हैं या कवि हैं वो नरपति नाल हैं। कौन है? नरपति नाल है। यह पूछा जा सकता है कि नरपति नाल द्वारा रचित कोई आदिकाल की रचना लिखिए, तो विसल देव रासो। फिर हमीर रासो, कई बार परीक्षा में पूछी गई। हमीर रासो यह किसकी रचना है? तो श्रृंगराधर की रचना है। सारंगधर की रचना है। किसकी है? हमीर रासो सारंगधर की रचना है। तो उसके बाद परमाल रासो, ये भी कई बार बच्चों परीक्षा में पूछी गई कि परमाल रासो किसकी रचना है? तो परमाल रासो जगनिक की रचना है। या कहा जाता है कि परमाल रासो के लेखक कौन है? तो जगनिक हैं। या कह सकते हैं कि जगनिक द्वारा रचित आदिकाल या वीर गाथा काल की प्रमुख रचना कौन सी है? तो परमाल रासो। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जो कि पृथ्वीराज रासो, यह चंद्रवरदाई है। तो चंद्रवरदाई द्वारा लिखी गई है। तो ये पूछा जाता है कि चंद्रवरदाई कृत रचना कौन सी है? तो पृथ्वीराज रासो। उसके ना विजयपाल रासो, ये नरपति नाल, जो कह सकते हैं नाल सिंह, जो विजयपाल रासो रचना है ये नाल सिंह की रचना है, अर्थात नाल सिंह द्वारा लिखित है। और कीर्तिलता, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण हम इस रचना को कह सकते हैं। कई बार परीक्षा में पूछी गई है कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ऐसी रचनाएं दो पूछी जाती हैं। ये किसकी रचनाएं हैं? तो विद्यापति की। कीर्तिलता कीर्ति पताका, ये जो रचनाएं हैं ये विद्यापति की रचनाएं हैं। और रेवंतगिरी रास ये किसकी रचना है? तो विजय सेन सूर्य की रचना है। किसकी है? रेवंतगिरी रास या विजय सेन सूर्य की रचना है। उसके बाद जयचंद प्रकाश किसकी रचना है? तो जयचंद प्रकाश आदिकाल में रचित केदार भट्ट की रचना है, या भट्ट केदार कह सकते हैं आप, उनकी रचना है। और जसमयंक जस चंद्रिका, देखिए जसमयंक जस चंद्रिका, यह किसकी रचना है? तो जयमयंक जस चंद्रिका जो है मधुकर भट्ट द्वारा रचित आदिकाल की रचना है। उसके बाद अंतिम जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक और रचना है मृगावती, किसकी रचना है? यह मृगावती किस काल में लिखी गई है और किसके द्वारा? तो मृगावती आदिकाल या वीर गाथा काल की प्रमुख रचना है। और यह इसके लेखक कुतुबन है, अर्थात कुतुबन द्वारा रचित रचना, आदिकाल में रचित रचना कौन सी है? मृगावती है। ठीक है। तो बच्चों, ये जितनी भी आदिकाल की रचनाएं हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये हर बार लगभग परीक्षा में पूछी जाती हैं, इसलिए इन रचनाओं को बहुत ढंग से पढ़ना है। तो बच्चों, हम अपने इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और अपने अगले वीडियो में अगले किसी काल से जुड़ी हुई रचनाओं और उनके लेखक को लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे मेरे संपूर्ण वीडियो आपको मिल सकें। धन्यवाद।